हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। तो दोस्तों सभी लोग फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 में आपका, जो कि अब आप सभी को पता है लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था हम लोगों का। तो लुसेंट जीके का सीरीज में हम लोग हिस्ट्री शुरुआत किए थे और अब हिस्ट्री खत्म होने वाला है, इसलिए मॉडर्न इंडिया जो है वो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। मॉडर्न इंडिया की हम शुरुआत कर चुके थे और मॉडर्न इंडिया में अब आखिरी ही पॉइंट बचा हुआ है, मतलब कि 2-3 लेक्चर और आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले कि हम आपको पढ़ा चुके थे ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और दूसरा चरण। तो आज हम पढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो समझते यहाँ पे है किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद क्या क्या सारी चीज़ें हुआ, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के बारे में समझते हैं। कांग्रेस क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, है ना, पीपल ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि आपको उत्तरी अमेरिका से लिया गया एक शब्द है, लोगों का समूह। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। अवकाश प्राप्त ब्रिटिश ICS अफसर तथा पक्षी विज्ञान एलन ऑक्टेहुम, शॉर्ट में इसको आपको कहीं कहीं मिलेगा AO हुम, बस यही आपको याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। AO हुम जो है इन्होंने कांग्रेस का संस्थापक है और कांग्रेस का स्थापना इन्होंने ही किया था। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कांग्रेस का संस्थापक है AO हुम। स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? भैया उत्तरी अमेरिका से लिया। इसका मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। अब यहाँ पे इस समय वायसराय कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय यही थे, इनका नाम है लॉर्ड डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरिन। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, ऐसा कहा गया था कि जो आपका सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था है कांग्रेस के बारे में। तो 3 पॉइंट यहाँ से मेजर है। सबसे पहले स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना। उस दिन सोमवार का दिन था। अब यहाँ पे इसका संस्थापक AO हुम। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल का नाम पूछेगा, वायसराय बोला जाता, मतलब कि उस समय वायसराय बोलिए गवर्नर की बात होता था। तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड क्या था आपका? डफरिन इसका वायसराय था। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस को जब स्थापना हुआ तो कांग्रेस का स्थापना के बाद कांग्रेस को अधिवेशन बुलाया गया, सेशन बुलाया गया, ताकि कांग्रेस की मजबूती हो जाए। और हर अधिवेशन में कोई ना कोई अध्यक्ष हुआ करता था। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ उसके बाद अधिवेशन की बात होने लगा। तो यहाँ पे शुरुआत करें कांग्रेस की बातें कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले AO हुम साहब, यहाँ कुछ कहानी समझाते हैं आपको। AO हुम साहब ने, AO हुम 1883 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1883 ईस्वी में AO हुम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पत्र लिखता है। कहाँ पत्र लिखा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा AO हुम। कब? 1883 ईस्वी में। और कहा कि भैया सभी लोग एक मीटिंग करिए, बैठते हैं। 1884 ईस्वी में यह आपका पुणे में बैठक शिफ्ट किया गया। कब? 1884 में। लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक बीमारी फैल गया था, प्लेग बीमारी। तब जाकर यह बैठक को 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या संस्कृत महाविद्यालय में बुलाया गया। कहाँ दोस्तों? बम्बई के, क्या नाम है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक हो गई। कब? 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसी दिन कांग्रेस का स्थापना हो गया 28 दिसंबर 1885 को। इसका अध्यक्ष की बात करते तो इसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। योमेश चंद्र, W से योमेश और C से आपका चंद्र और बनर्जी से आपका बनर्जी। इनके महासचिव की बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो AO हुम, एलेन ऑक्टेनहुम जो है ये इनका सदस्य थे और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे। तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कांग्रेस की जब प्रथम अधिवेशन हुआ था
तो कितना लोग शामिल हुए थे, याद रखना दोस्तों 72 लोग शामिल हुए थे। इस प्रकार से कांग्रेस के कुछ बैठक में आपके 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें प्रमुख लोग का नाम है दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, सुब्रह्मण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, रहीमतुल्ला सयानी, वीर राघवाचारी आदि फेमस थे। और इसमें आपके एक फेमस व्यक्ति जो शामिल नहीं हुए थे, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था? दोस्तों याद रखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे सर, वो आपका शामिल यहाँ पे नहीं हुए थे। कौन बनर्जी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये आपका फेमस होने के बावजूद भी यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे। इस समय कांग्रेस का हो चुका था स्थापना। उम्मीद करते बात आपको समझ में आया। अब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो क्या था भाई, इसका वर्क क्या है, इसका काम की, ये जो डायग्राम जो हम बना के पढ़ाते हैं ना, वो आपका मेंस पेपर में बहुत काम देगा। क्या इसका काम है? तो इसका नामकरण की बात हम करते हैं, नेम की हम बात कर रहे होते हैं। तो इसका नामकरण है इंडियन नेशनल यूनियन, है ना, इंडियन नेशनल यूनियन। हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल यूनियन के बारे में, यानी कि यहाँ पे शुरू में इनका नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। शुरुआत में इसका कांग्रेस नाम नहीं था, इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसका नाम रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात भारतीय, इंडियन को हम भारतीय बोलते हैं और नेशनल को हिंदी में राष्ट्रीय बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका हिंदी हुआ। अब इसका 6 मांगों का प्रारूप तैयार किया इन्होंने। इसका और क्या है? तो 6 मांगों का एक प्रारूप है, 6 इनका डिमांड थे। उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य यही थे, विभिन्न भागों को, नेताओं को एकजुट करना। जो भी नेता थे इधर उधर सब काम कर रहे थे, अगर एक संस्था रहती तो एकजुटता होने की बात होती। विभिन्न भागों के नेताओं का एकजुट होना, यूनाइटिंग द आपका लीडर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, तो अलग अलग पार्ट के जो नेता हैं उनकी यहाँ पे एकजुटता की बात चल रही थी। राष्ट्रीय एकता का विकास की बात यहाँ पे चल रहा था। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी की यहाँ पे बात चल रहा था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता का यहाँ पे क्या होगा, आपका विकास होगा। समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश निवेदन इत्यादि की चर्चा यहाँ पे चल रहा था कि समस्याओं पर विचार किया जाए, समस्याओं पर विमर्श किया जाए, सिफारिश किया जाए या निवेदन किया जाए, ये तमाम चीज़ें की यहाँ पे उद्देश्य रखा गया था। द इंडिया मिरर जो कलकत्ता का एक समाचार पत्र है, द इंडिया मिरर, और द इंडिया मिरर जो आपकी कलकत्ता का समाचार पत्र है, उन्होंने इसके बारे में कहा था प्रथम राष्ट्रीय सभा, फर्स्ट नेशनल असेंबली। कांग्रेस के बारे में एक पत्रिका है इंडिया मिरर, वो आपका बोला था प्रथम राष्ट्रीय सभा, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट नेशन असेंबली का नाम दिया था। तो प्रथम राष्ट्रीय सभा या फर्स्ट नेशन असेंबली का यहाँ पे नाम दिया था। भविष्य की संसद का केंद्र इसके बारे में बोला था, सेंटर ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट, अर्थात हम कह सकते हैं भविष्य की संसद का केंद्र, है ना, भविष्य की संसद का हम केंद्र इसे कहेंगे। तो भविष्य की संसद का केंद्र किस पुस्तक में आया था? द इंडिया मिरर में। इंडिया मिरर ने इसके बारे में क्या कहा था? प्रथम राष्ट्रीय सभा, है ना, प्रथम राष्ट्रीय सभा इसके बारे में इंडिया मिरर ने कहा था। कांग्रेस व लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहा, कांग्रेस के बारे में लोगों का रिएक्शन क्या रहा? तो लाला लाजपत राय व विलियम बेवर्डन, लाला लाजपत राय भारतीय थे और विलियम बेवर्डन विदेशी थे, अंग्रेज के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था सेफ्टी वॉल्व, ये क्या आपका सेफ्टी वॉल्व का तुलना इसे किया था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके बारे में त्वरित चालक का सिद्धांत दिया था, है ना। जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले है, इनके बारे में क्या कहा था कि त्वरित चालक की तरह है, त्वरित चालक का सिद्धांत इसको दिया गया था। डफरिन जो कि अब समय का वायसराय था, ये कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि है, कांग्रेस रिप्रेजेंटेट्स ओनली ए मिनोरिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप, मतलब कि इसका तुलना बहुत छोटा से किया था। कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो कि सबसे बदनाम वायसराय भी रहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाता हुई जा रही है, ऐसा बोला था आपके लॉर्ड कर्जन। यही लॉर्ड कर्जन जो 1905 में कांग्रेस का विभाजन करेगा, है ना, 1905 में किसकी विभाजन करेगा? तो कांग्रेस का विभाजन करेगा। और उन्होंने बताया था कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष की अगर बात कर लेते हैं तो अरविंद घोष ने कांग्रेस के क्षय रोग से मरने वाली कहा था, है ना, कहा था भैया कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है, ये आपका अरविंद घोष जो कि भारत के रहने वाले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, वही बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो आपकी आनंद मठ पुस्तक से, कौन पुस्तक दोस्तों? आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम, कौन मातरम? आपका वंदे मातरम नामक पुस्तक लिखा था और कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे
राजनीतिज्ञ कहे थे। कांग्रेस को क्या बोले थे आपको, लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, है ना। अगला पॉइंट समझते हैं। महात्मा गांधी कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात सही कहे थे, तो आज राहुल गांधी इतना फुफड़ाता नहीं है ना। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई गांधी जी को ही लोग समाप्त कर दिए, कैसे होगा यहाँ पे, है ना। अब हम समझते हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए कुछ सेशन बुलाया गया, कांग्रेस के मजबूती के लिए अधिवेशन बुलाया गया। तो इसको सिंपल सी बात याद रखना, इनिशियल सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, कांग्रेस के मजबूती के लिए एक सेशन की स्थापना किया जाता है, कांग्रेस ताकि मजबूत हो। इसमें सबसे पहला है अधिवेशन की हम बात कर रहे होते हैं, सेशन की हम बात कर रहे होते हैं, और अधिवेशन कब, अब कौन सा अधिवेशन और कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, इसकी विशेष बातें क्या थे, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाला रहेंगे। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो आपका बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब, बम्बई में कांग्रेस का हुआ था प्रथम अधिवेशन। व्योम चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष थे। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने इस अधिवेशन में क्या लिया था, तो भाग लिया था 72 लोगों ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें भाग नहीं लेते, शुरू में बताए थे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लेते, दादा भाई नौरोजी इत्यादि भाग लिए थे। दादा भाई नौरोजी की सलाह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रखा गया, जो कि शुरुआत में था इंडियन नेशनल यूनियन था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा नहीं, इसको नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। मतलब क्या होता है, तो लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में हुआ, और ये हुआ आपका कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने, है ना। पारसी जो आपका अध्यक्ष है, वो आपका प्रथम पारसी अध्यक्ष, जो पारसी लैंग्वेज जो होते ना, इसी प्रकार पारसी धर्म के अध्यक्ष बने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा। 1886 में कोलकाता में, 93 में, 1893 में लाहौर में, 1906 में आपका कोलकाता में। तो याद रखना है 1886, 1886, 1886, 1893, 1906, है ना। काल का याद रखना है ना। काल का एक्सप्रेस होता है, काल का, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 86, 93, 1906, 86, 93, 1906, काल का 86, 93, 1906, 86, 93, 1906। तीसरा अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। कब हुआ था, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, और यह हुआ मद्रास में। लगातार हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होगा, डेट में मत बताइएगा। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को एग्जाम में आता है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। डफरी ने कांग्रेस की आलोचना इस अधिवेशन में किया था, और कांग्रेसी बानों का नारा दिया था, है ना। कांग्रेसी बानों का नारा किसने दिया था, लॉर्ड डफरी ने। 3 अधिवेशन समझ में आया होगा आपको। चतुर्थ अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपका इलाहाबाद में हुआ था। ये आपका चौथा अधिवेशन जो है दोस्तों, इलाहाबाद में। जॉर्ज इलो 1888 में, जॉर्ज इलो की अध्यक्षता में, और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। जॉर्ज इलो से क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए थे। इस अधिवेशन में कौन शामिल हुए थे, तो इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे लाला लाजपत राय। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो भी सरकार में काम कर रहे थे, कार्यरत अधिकारी है, सरकार में नौकरी कर रहे हैं, वो कांग्रेस में भाग लेना नहीं है। सर सैयद अहमद खान का विरोध, सर सैयद अहमद खान के अगर इसका विरोध भी किया था आपका। अगला है 5वां अधिवेशन 1889 में बम्बई में। विलियम बेवर्डन, जो कि विलियम बेवर्डन एलियन ऑक्टेन होम की जीवनी भी लिखा है। तो अगर बोलेगा कि ए वो होम का, एलियन ऑक्टेन होम का क्या नाम है, ए वो होम का जीवनी किसने लिखा है, तो विलियम बेवर्डन ने। पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया, कांग्रेस की इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। लंदन में विलियम डीबी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी की स्थापना हुई, जिसमें इंडिया पत्रिका निकाली गई। ये आपका 1889 में। 1890 में छठा अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का छठा अधिवेशन जो 1890 में हुआ, और कहाँ हुआ, तो दोस्तों कलकत्ता में हुआ, है ना। कहाँ हुआ आपका, कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। फिरोज शाह मेहता और प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लेते हैं। जिक्के में आता है कि प्रथम महिला स्नातक कौन थे, कादम्बिनी गांगुली। अब हम क्या करते हैं, 6 अधिवेशन जो हुआ उसके ट्रिक के साथ हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं।
कितना अधिवेशन हुआ आपका? 6 अधिवेशन जो हुआ उसको हम यहाँ पे सेट करने की हम कोशिश करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। सबसे पहले 85 में प्रथम, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 88 में चौथा, 89 में पाँचवा और आपके 90। तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पाँचवा अधिवेशन और आपका छठा अधिवेशन, 6 अधिवेशन कुछ इस प्रकार से हो। स्थान का ट्रिक है बक मई बक, बक मई बक। क्या ट्रिक है? बक मई बक। ब से बम्बई, पहला बम्बई में, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर ब से बम्बई और क से आपका कलकत्ता। तो इसका ट्रिक है आपका स्थान का बक मई बक। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई और आपका कलकत्ता। इसके स्थान का ट्रिक है, स्थान तो आधे हो गया, इसका जो आपका है अध्यक्ष का ट्रिक भी है। और अध्यक्ष का ट्रिक क्या समझिएगा? डदा बजाविफ है ना, डदा द है, डदा ब जा विफ, डदा बजाविफ। ड से WC बनर्जी, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में जिसका अध्यक्ष था WC बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में जिसका अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी जो कि कलकत्ता में हुआ था। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी और आपका चौथा जो है जॉर्ज इली और पांचवा है विलियम बेवर्डन और छठा है फिरोज शाह मेहता। मतलब कि बम्बई में ए उनके बाद ए सेट करना, ए सेट करना है, ए सेट करना, ए सेट करना और इस प्रकार से बक मई बक डदा बजाविफ, बक मई बक डदा बजाविफ बोलना। उम्मीद करते हैं 6 अधिवेशन आपको दिमाग में सेट हो गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का 12वां, एकदम याद रखना ही रखना है। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्ला के सयानी की अध्यक्षता में। और इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका एक राष्ट्रीय गीत जो भारत का है, राष्ट्रीय गीत, कौन गीत दोस्तों? राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। क्या नाम है? वंदे मातरम जो उनकी राष्ट्रीय गीत है, ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय वंदे मातरम। कांग्रेस के आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है वो आपका कौन सी पुस्तक से लिए हैं? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कौन पुस्तक से? आनंद मठ पुस्तक से, आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1896 में राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कोलकाता में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम जो कि आपका राष्ट्रीय 1896 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला बात करते हैं 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ था। और कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ और इनकी अध्यक्षता करते बीसन नारायण देव, बीसन नारायण देव, बीसन नारायण देव या बीसन नारायण धर, ये आपका इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। बीसन नारायण देव या बीसन नारायण धर जो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में बीसन नारायण देव, बीसन नारायण देव की अध्यक्षता में है ना पहली बार जन गण मन गाया गया। और आपको पता जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ क्या दोस्तों? टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर गाए थे। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन अधिनायक गए थे और ये हुए पहला राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गीत गान की पहले राष्ट्रीय गीत, तो पहले राष्ट्रीय गीत उसके बाद राष्ट्रीय गान। ये 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन में और 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन में। इसका ये भी कलकत्ता में हुआ था, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता बीसन नारायण देव कर रहे थे, इसका अध्यक्षता आपका रहीमतुल्ला सयानी जी कर रहे थे। ये राष्ट्रीय गीत गान हुए तो राष्ट्रीय गान, तो पहले राष्ट्रीय गान के पहले राष्ट्रीय गीत, तो पहले राष्ट्रीय गीत उसके बाद राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कब? 1896 में, राष्ट्रीय गान कब? 1911 में। इतनी बात समझ में आएगा। अगला बात समझते हैं कांग्रेस का कैसे समझो। अब सारी लगातार अधिवेशन नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पूछता है, उतना टेंशन मत माथा पर लेना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बस उसी को याद कर लेना है। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, यही गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानडे,
है ना, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे है, इसको हम बोलेंगे एमजी रानाडे। क्या बोलेंगे? एमजी रानाडे, इनको हम बोल देंगे, है ना। गोखले का विपक्ष नेता कहा, गोखले को विपक्ष नेता कहा गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार स्वशासन की मांग की हुई थी इन्होंने। बंगाल विभाजन का आलोचना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले से एक और क्वेश्चन पूछता, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो जो हम बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। बोलो क्या दोस्तों? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे। कांग्रेस का अधिवेशन 22वां हुआ था 1906 में। 1906 में हुआ था और आपका कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी भी इसका अध्यक्षता किए थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी। लेकिन ऐसे स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था, सबसे पहले जो करने का काम किया था स्वराज शब्द का प्रयोग, वो आपका स्वामी विवेकानंद, है ना। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। माफ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, आप लोग कमेंट में बताना कि स्वामी विवेकानंद की दयानंद सरस्वती, ये दो में मुझे कंफ्यूजन है और आप लोग इस कंफ्यूजन को दूर करना। ऐसे में यहाँ पे बताए थे और हमें जैसा लग रहा है कि दयानंद सरस्वती का नाम ही आया था। बाकी आप लोग कमेंट कर जरूर बताना इसका आंसर। चलिए, और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर पूछे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। भाई कहाँ हुआ था जी? सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष, एक रास बिहारी घोष है और एक रास बिहारी बोस है। रास बिहारी बोस गरम दल का और रास बिहारी घोष नरम दल का। और यहाँ पे हुआ था कांग्रेस का विभाजन दो दलों में। कांग्रेस का नरम दल में जो दादा भाई नौरोजी, आपका गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, ये सब यहाँ थे, और गरम दल में आपका लाल लाजपत राय। गरम दल के 3 प्रमुख नेता का नाम याद रखना है। इसका बोलते हम लोग लाल बाल पाल। क्या बोलेंगे? लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के प्रमुख नेता हुए थे, है ना। अब यहाँ पे 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1911 में, कांग्रेस का अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था और ये आपका पंडित विश्व नारायण धर, और पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के। कुछ देर पहले मैं बताया था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन होता है और कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो है दोस्तों 1916 में होता है। कब होता है? 1916 में, और लखनऊ में होता है। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 में कहाँ? आपका लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसका अध्यक्षता कर रहे होते हैं। अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल और गरम दल के मध्य में समझौता हुआ। यहाँ पे नरम दल और गरम दल आपस में क्या हुआ? समझौता करने का यहाँ पे काम किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, इसमें सभी लोग मिल गए थे। मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था। मदन मोहन मालवीय इसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। ये आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। और इसी समय लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में ही आपका इसी अधिवेशन में शामिल हुआ था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो कि भारत में आए थे राजनीतिक दृष्टिकोण से 1915 में। 1915 में आए थे और अपने गुरु किसको माने थे? तो आपका इसका अपना गुरु माने थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे और बिहार के चंपारण जिला से एक व्यक्ति जो कि वो भी यहाँ पे शामिल हुआ था और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप चलिए चंपारण। क्या चलिए? आप चलिए दोस्तों चंपारण। इनको यहाँ पे बुलाया गया था, है ना। उनका नाम था राम राजकुमार शुक्ला जी थे, है ना। ये राजकुमार शुक्ला जी जो कहे थे, जो कि मुरारी गांव के रहने वाले थे, तो राजकुमार शुक्ला जी जो है ये भी शामिल हुए थे और बिहार में कहा था कि चलिए बिहार गांधी जी, और बिहार चल के देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने किसानों का वहाँ शोषण कर रहा है। यहाँ 3 कठिया पत्ती का व्यवस्था चल रहा है। कौन पत्ती? 3 कठिया पत्ती का यहाँ क्या चल रहा है दोस्तों? तो व्यवस्था चल रहा है। ये बात कब की है? तो यह बात है 1916 ईस्वी की। बोलो कब की बात है? 1916 ईस्वी की बात है। अगला पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ
और कांग्रेस का 33वां अधिवेशन जो होती है वह अधिवेशन जो है 1917 में होता है। कब? 1917 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन। कोलकाता में इसका अध्यक्षता कर रहे थे एनी बेसेंट। कौन कर रहे थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला और पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, यानी कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट अपना देश के नहीं रहने वाले हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में हम पढ़ेंगे, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के रहने वाले थे, इसलिए भारतीय महिला अध्यक्ष हो गए। क्या हो गए? भारतीय महिला अध्यक्ष हो गए। लेकिन ये पहले विदेश महिला अध्यक्ष भी कर सकते, क्योंकि जो आपकी एनी बेसेंट थे आयरलैंड के रहने वाली थी। कहाँ का रहने वाली थी? आयरलैंड के रहने वाली थी आपका एनी बेसेंट। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था और इसी समय जो आपका तिरंगा झंडा है उसको कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। कौन झंडा? तिरंगा झंडा। कौन अपनाया दोस्तों? तो कांग्रेस ने तिरंगा झंडा को अपनाया था। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन जो हुआ है 1919 में हुआ। कब? 35वां अधिवेशन कब दोस्तों? 1919 में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था। पंजाब के अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और जलियांवाला बाग की हत्याकांड इससे पहले हो गया था, तो इसको निंदा किया गया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन की ऐलान यहाँ पे किया गया था। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन की बात करते हैं 1920 में। कहाँ? तो आपका नागपुर में। वी राघवाचार्य पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन का स्वीकार किया गया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया गया। देशी रियासत के प्रति कांग्रेस की नीति को घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया। कांग्रेस के 36वां अधिवेशन यहाँ पे था। कांग्रेस के 1920 में अधिवेशन हुआ था विशेष अधिवेशन। कांग्रेस 3 प्रकार के अधिवेशन बुलाते थे। एक आपका जनरल अधिवेशन जो हर साल चलता था, जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन का भी घोषणा करते थे, और एक कार्यकारिणी का अधिवेशन। कार्यकारिणी का अधिवेशन मतलब कांग्रेस अपने कार्यकर्ता लोग बैठते थे, उसको बोलते थे कांग्रेस का कार्यकारिणी का अधिवेशन। कोलकाता में लाला लाजपत राय और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसे स्वीकृत किया गया और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में भी हुआ था दिल्ली में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, और स्वराज दल को कांग्रेस के अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय लिया गया। इससे पहले स्वराज पार्टी का क्या होता? स्थापना होता। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना। और स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो कोडिंग इसका याद करवाए थे मोची। मोची, मो से मोतीलाल, मो से सॉरी माफ करिएगा, मोची 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 मो से मोतीलाल और चित्तरंजन दास, इलाहाबाद में हुआ था। इतनी बात समझ में आ गया। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो कि आपका 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? 1924 में हुआ था बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? आपका महात्मा गांधी। कांग्रेस का मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गया, और इसी से आपको कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग है वो आपका अलग हो गया। 41वां अधिवेशन 1925 की बात करते हैं तो कहाँ भैया? कानपुर में। श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव। विश्व तिरंगा प्यारा एक गीत गाया गया था, काफी फेमस है, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। विश्व विजय तिरंगा प्यारा। और ये कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषणा की प्रस्ताव पेश हुआ। और कौन से गीत गाया गया? विश्व विजय तिरंगा प्यारा। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना क्या कर दिया दोस्तों? अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 में। कहाँ? तो आपका मद्रास में। डॉक्टर A.M. अंसारी है ना, A.M. अंसारी जो है ये इनका अध्यक्षता कर रहे थे। साइमन कमीशन की बहिष्कार का नारा लगा। यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा लगा और साथ साथ में पूर्ण आपका स्वाधीनता का अपना लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस का अगर बात करते हैं 45वां अधिवेशन, तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो है 1929 में। कहाँ भैया? लाहौर में से।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाने की यहाँ पे बात हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च की शुरू करने की अनुमति भी यहाँ पे मिल गया था और यह आपका कांग्रेस का 45वां 1900 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। उसी दिन से 26 जनवरी 1950 तक बहुत सारे घरों में तिरंगा झंडा लहराते गया और आपको सभी को पता है कि आपकी 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान लागू कर दिया गया था, लेकिन जनवरी आने के चक्कर में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, है ना। संविधान क्या कि पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला बात करते हैं 46वां 46 संविधान संशोधन। हम बात करते हैं 46वां संविधान संशोधन की, तो ये हुआ था 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की मांग किया गया। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता यहाँ पे किया गया था। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, जिंदा रहेगा। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर बंगाल का क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। यह जो आपका है गांव में आयोजित जो आपका प्रथम अधिवेशन। 52वां संविधान 1900 आपका अधिवेशन की बात करते हैं 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण यहाँ पे किया था आपका 1938 में हरिपुरा में। गांव वाला आपको याद है ना। एक आपको 1924 आपको याद करवाए कि नहीं करवाए, हाँ, एकमात्र अधिवेशन गांधी जी लड़े थे यहाँ पर 1924 में, ये आपका हो गया था। अगला पॉइंट समझते हैं, इसमें हो गया बवाल 1939 में जो कि आपका त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी शुरुआत में इसका अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस बने थे और सुभाष चंद्र बोस जब बनने के बाद इसको रिजाइन मार दिया था तो बाद में अपने मन से अध्यक्षता बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में। बवाल क्या हुआ समझिएगा, गांधी जी और पटाभी सीतारमैया को इस अधिवेशन में समर्थन किया और पहली बार इस अधिवेशन में चुनाव हुआ, है ना। क्या हुआ आपको, पहली बार चुनाव हुआ और गांधी जी समर्थन कर रहे थे पटाभी सीतारमैया को। मतलब गांधी जी कहना था कि चुनाव जो है, ये अधिवेशन जो है वो आपका कौन करेंगे, तो ये अधिवेशन है पटाभी सीतारमैया जी इस अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस भी आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को प्रतिष्ठा को छोड़ते हुए पटाभी सीतारमैया को हरा दिए और खुद जीत गए और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बन के। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। अगला पॉइंट समझते हैं, आपका 54 जो है 54 वहाँ अधिवेशन 1940 की बात करते हैं, रामगढ़ महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन किस समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद जो है 1941 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। कब से कब, 1941-1945 तक, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 में शुरुआत हो गया था, तो इसके कारण से यहाँ पे अध्यक्ष को नहीं बन पाया, तो सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्षता यही रह गया। तो सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस का अध्यक्षता कौन की, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में वहाँ पढ़ाए थे, सबसे कम उम्र में कौन की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 55वां संविधान की अधिनियम की बात करते हैं 1946 में, क्या हो गया आपका 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी, भारत की आज़ादी इसी समय मिला था। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, JB कृपलानी। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन और जनरल शाहनवाज खान को ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1947 में हुआ था दिल्ली में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका क्या कहते थे दोस्तों, अध्यक्षता करने का काम किए थे। तो ये तो आपका कांग्रेस का कुछ अधिवेशन आज़ादी तक हम लोग पढ़ लिए। 1947 के बाद कांग्रेस एक पार्टिकुलर पार्टी के रूप में उभरा, इसका कोई मायने यहाँ पे नहीं रखा जाता है। अब कांग्रेस से कुछ और फैक्ट हमें जो पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम में आपसे आ सकता है, अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू कांग्रेस के बारे में अनफैक्ट हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, इस शुरू में बता चुके हैं।
प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में, आपको कोलकाता में सब पढ़ाया हुआ, बस की पॉइंट है इसको, है ना, एक की पॉइंट है तो एग्जाम में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारत के रहने वाले सरोजिनी नायडू 1925 में, आपका कानपुर में। सबसे युवा अध्यक्ष युवा जवान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की उम्र में, कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था, और बाद में आपका 1900 आपका 41-40 से लेकर 45 तक भी रहे थे, सबसे ज़्यादा दिन ये रहे। सबसे लंबा कार्यकाल ये निकाला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, 41 से आपको 45 तक। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में 10 बार, मद्रास और मुंबई में आपका 7-7 बार किया गया था। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। JB कृपलानी जो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ये सारी बात आपको हम बता दिए थे। अब हम समझते हैं कांग्रेस की प्रवृत्ति किस प्रकार है। तो कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, गरम दल, नरम दल, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस का जो आपका 3 दल है, तो ये वाला लेक्चर जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करने वाले हैं, है ना। कांग्रेस की प्रवृत्ति या फिर यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्ति, इसका लेक्चर जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ना। माफ़ करिएगा दोस्तों।